Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn clause. So what is clause? Words का ऐसा ग्रुप जो कि सेंटेंस का एक भाग होता है और उस भाग में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. मतलब क्लॉज का अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, उसको क्लॉज कहते हैं. इस भाग में एक फाइनाइट वर्ब जरूर होता है. फॉर एग्जाम्पल, she is absent because she is ill. she is absent एक क्लॉज है जिसमें she सब्जेक्ट है, is absent एक प्रेडिकेट है. because she is ill यहाँ ये एक अनदर क्लॉज है और इसका सब्जेक्ट है she और is ill ये प्रेडिकेट है. because कंजंक्शन है जो दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करके एक सेंटेंस बना रहा है. Next is, though he is poor, he is happy. Though he is poor एक क्लॉज है और he is happy another क्लॉज है. I don't know when he will come. I don't know एक क्लॉज है, when he will come another क्लॉज है. So क्लॉज में अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है. Now let's see the kinds of clause. क्लॉज के 3 kinds होते हैं: प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. लेट्स सी प्रिंसिपल क्लॉज. ऐसा क्लॉज जो कि अपने आप में स्टैंड लेता है, मतलब जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होते हैं और वह अपना मीनिंग भी पूरा करता है. उसको मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ती. इसको प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लिव वेयर देयर इज पीस. आई वॉन्ट टू लिव ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अगर इसमें फुल स्टॉप डाल दिया जाए तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है क्योंकि ये अपना मीनिंग पूरा कर रहा है. आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट टू लिव एक प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके एक पूरा सेंटेंस बन गया और ये अपना मीनिंग भी कंप्लीट कर रहा है कि मैं रहना चाहता हूँ. वेयर देयर इज पीस, ये अगर इन वर्ड्स को हटा भी दिया जाए, इस क्लॉज को हटा भी दिया जाए, तो भी आई वॉन्ट टू लिव का मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा. वेयर देयर इज पीस जो है ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग को और ज़्यादा एनहांस कर रहा है, लेकिन इसके नहीं रहने से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपना मीनिंग पूरा करेगा ही. ही इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज सिक. ही इज़ एब्सेंट एक प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है और ये अपना एक कंप्लीट मीनिंग देता है. इस पर अगर इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा. बिकॉज ही इज सिक ये इसके मीनिंग को और एनहेंस कर रहा है, लेकिन इसको हटा भी दिया जाए तो ही इज एब्सेंट का मीनिंग पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा. सी इज़ अ गर्ल हुज ड्रेस इज रेड. सी इज़ अ गर्ल इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ही डिडंट टेल मी वाई ही इज लेट. ही डिडंट टेल मी ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है. सिंस ही इज सिक सी कांट वर्क हार्ड. सी कांट वर्क हार्ड एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये अपना मीनिंग पूरा करता है. टेल मी वॉट द मैटर इज. टेल मी ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. वॉट द मैटर इज ये उसके मीनिंग को एनहांस कर रहा है. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय एंड सीता इज ए गर्ल. राम इज ए बॉय एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अगर फुल स्टॉप डाल दिया जाए तो ये एक मीनिंगफुल और कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा. सीता इज ए गर्ल ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी अपने आप में स्टैंड करता है, मीनिंगफुल है. और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को एंड जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कनेक्ट कर रहा है और पूरा सेंटेंस मिलकर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है. राम इज हैंडसम बट श्याम इज अगली. राम इज हैंडसम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, श्याम इज अगली अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इन दोनों को बट
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के मीनिंग को कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। इट इज़ रेनिंग शो आई एम एट होम। इट इज़ रेनिंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई एम एट होम ये अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों को जोड़ रहा है कौन? शो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शो जोड़ रहा है, और ये एक क्लॉज का मीनिंग दूसरे क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए शो जोड़ा है। लेकिन अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों अपने आप में पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। स्टे हियर और गो टू द मार्केट। स्टे हियर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, गो टू द मार्केट अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो दोनों को जोड़ रहा है, और पूरा सेंटेंस मिलकर कोऑर्डिनेट क्लॉज कहला रहा है। आइदर ही विल रीड और ही विल राइट। आइदर और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इससे ये दोनों क्लॉजेस जुड़े हैं। ही विल रीड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही विल राइट अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये दोनों ऑप्शन को दिखा रहे हैं, चॉइस को दिखा रहे हैं कि या तो वह पढ़ेगा या वह लिखेगा। ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी। ही इज रिच एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, येट ही इज अनहैप्पी अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज रिच वह अमीर है, तो भी ही इज अनहैप्पी वह अनहैप्पी है। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसा क्लॉज जो कि अपने आप में स्टैंड नहीं ले सकता है, मतलब अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर सकता है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकता है। हालांकि क्लॉज है तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, बट जो सेंटेंस का एक और बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर होता है कि उसको मीनिंगफुल होना चाहिए, वो अपने मीनिंग को ये पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए इसको एक हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं कर सकते। तो ऐसा क्लॉज जो कि अपने आप में स्टैंड नहीं लेता है, वह अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। वैसे क्लॉजेस को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये हमेशा ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज जब बनेगा तो उसके पहले जो भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट के बिफोर में कोई ना कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होगा, तो इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सी इज इल, सी इज एब्सेंट। एज चूंकि वह बीमार है तो वह एब्सेंट है, तो एज सी इज इल चूंकि वह बीमार है, चूंकि बीमार है तो क्या हुआ? अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा है। एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिससे स्टार्ट हो रहा है ये क्लॉज, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सी इज एब्सेंट जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इस पर ये अपने मीनिंग के लिए डिपेंड कर रहा है कि चूंकि वह बीमार है तो क्या हुआ? वह एब्सेंट है। आई हेल्प्ड हर बिकॉज शी वॉज नीडी। बिकॉज शी वॉज नीडी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, इसलिए, और ये अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वह नीडी थी। तो वह नीडी थी इसलिए क्या हुआ? आई हेल्प हर, मैंने उसे हेल्प किया। क्यों किया? क्योंकि वह नीडी थी, क्योंकि वह नीडी थी इसलिए मैंने उसे हेल्प किया। आई डोंट नो वेर ही इज़। वेर ही इज़ वह कहाँ है? यहाँ क्वेश्चन मार्क है नहीं, इसलिए क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो वेर ही इज़ ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसके मीनिंग पूरा नहीं कर पा रहा है। अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए वह इंडिपेंडेंट क्लॉज आई डोंट नो पर डिपेंड कर रहा है कि मुझे नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? वह कहाँ है। डू वॉट यू वॉन्ट। डू अपने आप में एक क्लॉज है, करो। करो से एक सेंस बनता है। वॉट यू वॉन्ट जो तुम चाहते हो, तो वॉट यू वॉन्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये वॉट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट हुआ है। आई वॉन्ट टू लिव वेयर देयर इज पीस। मैं रहना चाहता हूँ जहाँ पीस है, वेयर देयर इज पीस सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज सिक। वह एब्सेंट है बिकॉज ही इज सिक, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, बिगिन कर रहा है, और मीनिंग को भी कंप्लीट नहीं कर रहा है। सी इज ए गर्ल हुज ड्रेस इज रेड। हुज ड्रेस इज रेड सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए सी इज ए गर्ल पर डिपेंड कर रहा है। ही डिडंट टेल मी वाई ही इज लेट। वाई ही इज लेट
ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि ही डिडंट टेल मी इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लॉज क्या है, उसके क्या काइंड्स हैं और वे काइंड्स कौन कौन हैं इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।